एक प्रेरक कथा 100 ऊंट। बोलो जय श्री राम। एक प्रेरक कथा 100 ऊंट। किसी शहर में एक आदमी गैर सरकारी संगठन में काम करता था। वो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। हर समय किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था। एक बार शहर से कुछ दूरी पर एक महात्मा का समूह रुका। शहर में चारों तरफ उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। उस आदमी ने भी महात्मा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही जा पहुंचा महात्मा की सेवा में। बहुत इंतजार के बाद उसका नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरी रहती हैं। कभी कार्यालय का तनाव रहता है, कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपनी सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं सुखपूर्वक जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, पुत्र आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? हमारे समूह में 100 ऊंट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज की रात तुम इनका ख्याल रखो। जब 100 के 100 ऊंट बैठ जाएं, तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहकर महात्मा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह महात्मा जी उस आदमी से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? आदमी दुखी होते हुए बोला, कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी सो नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई न कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता। बाबा बोले, बेटा कल रात को तुमने अनुभव किया कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी रहती हैं, कभी कम तो कभी ज़्यादा। हमें क्या करना चाहिए? आदमी ने जिज्ञासावश पूछा। इन समस्याओं के साथ ही जीवन का आनंद लेना सीखो। महात्मा ने आदमी को समझाया, जरा सोचो, कल रात क्या हुआ? कई ऊंट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई को तुमने अपने प्रयास से बैठा दिया। बहुत से ऊंट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे और बाद में तुमने पाया कि उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। अब तुम कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो। कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत कोशिश करने पर भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय पर वे खुद ही खत्म हो जाती हैं। जीवन है तो कुछ समस्याएं तो रहेंगी ही। इसका ये मतलब नहीं कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। ये मृत्यु लोक है, यहाँ समस्याएं तो चलती ही रहेंगी, कभी कम कभी ज़्यादा। परंतु एक समाधान हो सकता है जिससे समस्याएं रहते हुए भी तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेंगी। वो है निरंतर भगवान नाम जाप। भगवान नाम जाप से सबसे शक्तिशाली विधाता स्वयं तुम्हारी रक्षा भी करेगा और तुम्हें परेशानी भी नहीं होने देगा। बोलो जय श्री राम।